हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आपके क्रश आपको नोटिस कर रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं और आपको जानना है कि उनके मन में आपके लिए क्या है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि लोग हमें हमारी सोच से 20% ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं कि उनकी नज़र में, आपके क्रश के नज़र में आपकी असली इमेज क्या है। तो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो मेल फीमेल सभी के लिए है। तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने क्रश को ज़रूर याद कीजिए, फिर रीडिंग को देखिए, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे एक्यूरेट मैच हो, है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्रश की ट्रू फीलिंग इनके लिए क्या है, कैसा व्यू करते हैं वो मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें कैसे नज़र से देखते हैं, कैसे इंसान मानते हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो गाइस, यहाँ पे आपके जो भी क्रश है उनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस, लिब्रा और जेमिनी भी हो सकती है। यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए हैं। लेकिन गाइज, ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा द चैरियट का आया है और ये शुरुआत में आना कोई मामूली चीज़ नहीं है। मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी क्रश है उनके दिल में एक तूफान सा चल रहा है, जैसे वो दुनिया से कोई बात है जो छुपा रहे हैं, है ना। तो वो आपको ऐसे देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक पावरफुल इंसान हो, पावरफुल पर्सनालिटी वाले इंसान हो, जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो डरते भी हैं, और डर इस बात का है कि कहीं वो अपने ऊपर का कंट्रोल खो ना दे। तो असली राज तो यहाँ छुपा है, क्योंकि ये कार्ड का आने का मतलब है कि आपके क्रश आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। तो क्या ये रुकावट उनका डर है या कोई तीसरा इंसान? तो जानते हैं अगले कार्ड से। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा नाइन ऑफ सॉर्ट्स का आया है और ये उनकी हिडन डार्क रियलिटी को दिखा रहा है, और थिंकिंग को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है। तो ये आपके जो क्रश है वो बाहर से शायद बहुत कूल या रूड दिख रहे होंगे, लेकिन असल में अंदर से वो टूट रहे हैं। उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, और उन्हें डर है कि अगर वो आपके सामने कमज़ोर हुए तो आप उनका मजाक उड़ाओगे और उन्हें छोड़ दोगे, है ना। तो ये कार्ड उनकी सेल्फ सबैटच को दिखा रहा है। वो अपने दिमाग में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे वो खुद ही हार रहे हैं, और हर बार जब वो आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये डर उनका हाथ पकड़ लेता है, और उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो मिसिंग पीस हो जो जैसे जिसे पाने की उनकी औकात ही नहीं है, एज पर देयर माइंडसेट, है ना। तो ये सिर्फ टेंशन नहीं है, ये एक सोल लेवल की बेचैनी है जो सिर्फ आपकी एक मुस्कान से ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो ये बात आपको
अ, बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? तो गाइज इस कार्ड ने तो पूरी रीडिंग का रुख ही बदल दिया है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ पेंटिकल का आया है। और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो आप गलत हो। तो ये कार्ड दिखाता है अबंडनमेंट्स को और आइसोलेशन को। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो बाहर ठंड में खड़े हैं और आप अंदर किसी गर्म कमरे में हो। वो आपको एक ऐसी ऊंचाई पर देखते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो कभी भी आपकी ओर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उनकी फीलिंग ऑफ लैक हो रही है, उन्हें लगता है कि शायद उनके पास वो स्टेटस नहीं है, वो पैसा या वो वाइब ही नहीं है जो आपको इम्प्रेस कर सके। जब वो आपको देखते हैं ना, तो उन्हें अपनी कमियां नज़र आने लगती है। इसलिए लास्ट कार्ड में 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया था, वहाँ पे उनका रात भर का जागना या उनकी एंजाइटी या उनका डर, वो सब नज़र आ रहा था। तो अ, वो आपको आपके करीब आए तो उन्हें अनवर्थी समझकर उन्हें आप ठुकरा ना दोगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनका वहम है या वाकई में आप दोनों के बीच में कोई ऐसी दीवार है? तो देखते हैं आगे। तो गाइस अगला कार्ड हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है और यहाँ पे पूरी एनर्जी बदल रही है। पता है इसका असली मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको सिर्फ डेट नहीं करना चाहते हैं, उनकी नज़रों में आप उनके अल्टीमेट होम हो, है ना? तो जब वो आंखें बंद करते हैं और अपने फ्यूचर का सपना देखते हैं, तो उन्हें उनमें आपका चेहरा नज़र आता है। ये कार्ड स्टेबिलिटी और मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो उनके लाइफ की भाग दौड़ को सुकून में बदल सकते हो, है ना? तो वो आपके साथ वो 4 खंभों वाला मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। तो कहीं न कहीं डीप डाउन वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके घर का, उनकी खुशियों का और उनके हर त्योहार का हिस्सा बनो। तो उनका दिल ये कह रहा है कि आप ही वो हो, लेकिन उनके कहीं न कहीं दिमाग का डर, जो हमने पहले कार्ड में देखा था, अभी उन्हें रोक रहा है। पर उनका सोल अप लेवल व्यू यही है कि आप ही उनकी मंजिल हो। तो कहीं न कहीं ये हमें सोलमेट या ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो क्या आपको पता है कि जब वो आपको देखते हैं तो सिर्फ आपका सुंदर चेहरा नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपना फ्यूचर भी उसमें नज़र आ रहा है। तो क्योंकि वो आपको अपना सेफ हेवन मानते हैं और वो आपको लेकर कैजुअल नहीं है, उनका व्यू आपको लेकर एक लाइफ पार्टनर वाला है। तो वो आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं जहाँ पे अ, वो अपना घर बसाना चाहते हैं और आज तक किसी और के साथ उन्हें वो महसूस नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आपके क्रश ही आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। तो गाइस कहीं न कहीं यहाँ पे जगलिंग की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके क्रश इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में या डिलेमा में है। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि एक तरफ आपके लिए उनका वो गहरा प्यार है और वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, वो प्यार महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ उनके लाइफ की कोई जिम्मेदारियां हो सकती है, उनका करियर या शायद उनका कोई पुराना पास्ट, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़े बिना अपनी लाइफ का बैलेंस बिगाड़े। तो पता है वो अचानक हॉट या कोल्ड क्यों हो जाते हैं? तो कभी बहुत बात करते हैं और कभी गायब, क्योंकि वो जगल कर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना पूरा फोकस आप पर डाला तो कहीं उनका करियर या उनकी लाइफ ना बिखर जाए, है ना? तो
तो वो आपको बहुत मानते हैं, पर उन्हें लगता है कि इस वक्त वो आपको वो वक्त और वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करती हो। वो आपको खोना भी नहीं चाहते, पर पाने की हिम्मत अभी नहीं जुटा पा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपके क्रश दो रास्तों पे खड़े हैं और आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हो। तो उनकी खामोशी का मतलब नो नहीं है, उनकी खामोशी का मतलब कन्फ्यूजन है। वो खुद को तैयार कर रहे हैं और शायद खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके काबिल बन सके, है ना? तो गाइज नेक्स्ट कार्ड हमारा द जस्टिस का आया है और ये कार्ड रीडिंग का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि टैरोट में जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है। पता है कि आपके क्रश के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि आपके साथ जो भी हॉट एंड कोल्ड कहलाना या अपनी फीलिंग को छुपाना आपके साथ नाइंसाफ़ी है। तो उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको इतना वेट तक अंधेरे में रखा, है ना? तो क्योंकि जस्टिस का मतलब ये है कि उनका दिमाग अब उनके दिल के साथ अलाइन हो चुका है और वो हर तरह से या हर तरह की कन्फ्यूजन को काट कर आपके पास क्लियर माइंड से क्लियर मैसेज के साथ आना चाहते हैं। तो वो अब डरपोक बनकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह आपका हाथ अ, थामना चाहते हैं। तो उनकी नज़रों में आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो, आप उनका राइट चॉइस हो, है ना? तो वो अब वही करेंगे जो सही है, और सही ये है कि वो आपके पास लौट कर आएंगे। तो गाइस सबसे लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा किंग ऑफ कप्स का आया है और ये सारी पूरी रीडिंग का बहुत ही मेजर पार्ट है, क्योंकि ये कार्ड सारी बातें क्लियर कर रहा है। तो किंग ऑफ कप का मतलब होता है कि आपके जो भी क्रश है, तो इनका आपके लिए जो प्यार है वो कोई बचकाना नहीं है या कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो आपके लिए एक समुंदर जितना गहरा प्यार आपके लिए महसूस करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप वो इंसान होता है जो ऊपर से शायद बहुत शांत या ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, सीरियस दिखता होगा, पर अंदर ही अंदर वो आपके लिए जज्बातों के तूफान से घिरा हुआ है। तो वो अब अपने डर या अपनी इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़कर एक मैच्योर और सच्चा रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। तो उनका दिल आपके लिए मोम की तरह पिघल रहा है या पिघल चुका है। वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं, एक ऐसी क्वीन जो उनकी ज़िंदगी में सुकून और बैलेंस लेकर आती है। तो शायद वो आपको बोलने में थोड़ा कम बोल सकते हैं, लेकिन उनका हर एक एहसास आपके लिए बिल्कुल प्योर और डिवाइन है। तो इस रीडिंग का अंजाम यही है कि उनका दिल पूरी तरह से आपका हो चुका है ना? तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाइए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।